नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीवी प्रधानमंत्री हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्हें चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता है। चुनाव पर केंद्रित उनकी पूरी राजनीति है। उनकी सत्ता चुनाव से चलती है, चुनाव के दौरान चलती है, चुनाव के लिए चलती है और चुनाव के लिए वो सत्ता चलाते हैं। वो इस सेंस में कि सत्ता के जितने भी टूल्स हैं वो चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। कारपोरेट को इसीलिए जोड़ कर रखते हैं कि चुनाव में ढेर सारा धन वो इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कौन सी संस्था नहीं है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब वो इसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें चुनाव जीवी प्रधानमंत्री कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगी और ना कोई गलत बात होगी। विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव चाहिए। चुनाव आते ही उनमें एक ऊर्जा का ज़बरदस्त विस्फोट होता है। चुनाव के को लेकर उनकी सक्रियता, वो जो दावा करते हैं कि हमें 18 घंटे काम करता हूं, वो 18 घंटे काम दरअसल 18 में से 17 घंटे चुनाव के लिए काम करते हैं। चुनाव की योजना बनाना, चुनाव का प्रचार करना, चुनाव के लिए सारी संस्थाओं को लामबंद करना, चुनाव के लिए पैसे के अरेंजमेंट, ये तमाम चीज़ें वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रखकर, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों को दरकिनार करके करते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से 100% चुनाव जीवी प्रधानमंत्री हैं और चुनाव से वो सत्ताजीवी प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो ये उनका एक फिलॉसफी है। उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी दरअसल ये है, संघ की नहीं है, वो भी है, लेकिन चुनाव उनकी मुख्य विचारधारा है। चुनाव जीतना, लड़ना, चुनाव प्रचार करना। और अभी भी वही कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया परेशान है कि मध्य पूर्व की जंग से सबकी अर्थव्यवस्था हिलडुल रही हैं, सब परेशान हैं, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे ऑयल टैंकर हो, पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल, तमाम प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब खतरे में हो, तब वो कभी पश्चिम बंगाल, कभी केरल, कभी असम, कभी तमिलनाडु, आपको उनके अलावा कहीं नहीं दिखेंगे। इक्का दुक्का मीटिंग वो दिल्ली आकर कर लेते हैं, कभी तो कर लेते हैं, नहीं तो उनका सारा वक्त इस समय चुनाव के लिए ही चल रहा है, जा रहा है, चुनाव में ही लगे हुए हैं। ये गज़ब बात है कि उन्हें अपने देश की परवाह नहीं, अपने देश की आवाम की परवाह नहीं है। कितने सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग दिल्ली से, सूरत से और दूसरे बड़े शहरों से पलायन कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। आपने उनके वीडियोस देखे होंगे, वो रो रहे हैं, परेशान हैं, महीनों से उनको गैस नहीं मिली, कोई 3 दिन से, कोई 5 दिन से खाना नहीं बना पाया, खाना नहीं खा पाया। और ये तो एक पहलू है, अभी तो जॉब भी जा रहे हैं, अब तो इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। इस सब के लिए प्रधानमंत्री को 24/7 काम करना चाहिए। उन्हें तमाम अपने मंत्रालयों को, अपने अधिकारियों को इसमें झोंक देना चाहिए था। बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी इमरजेंसी घोषित कर दी है इस समस्या के मद्देनज़र, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप कोई परेशानी का भाव नहीं देखेंगे। उन्हें बिल्कुल चिंतित नहीं देंगे। अगर चिंता का कोई भाव उनके चेहरे पर दिखेगा भी तो वो चुनाव को लेकर होगा कि चुनाव कैसे जीतना है, कहाँ किसको हराना है, कैसे हराना है, कैसे जुमलेबाजी रचनी है चुनाव के मद्देनज़र मतदाताओं को लुभाने, भरमाने, बरगलाने के लिए। सारा खेल चुनाव केंद्रित है। यहाँ अर्थव्यवस्था, पूरा देश एक बड़ी क्राइसिस का सामना कर रहा है और प्रधानमंत्री उससे कहीं दूर जाकर चुनाव प्रचार में रत हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की कहना चाहिए कि सोच है, समझ है भारतीय राजनीति की, और ये इसी हिसाब से काम करते हैं। आप देखिए कि जब कोरोना का आक्रमण हुआ था तब भी वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लॉकडाउन लगने के पहले तक वो चुनाव प्रचार में थे, और जब दूसरे दौर का चुनाव आया, कोरोना आया, उस समय जब बंगाल में चुनाव थे तो वो बंगाल में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। खुद तो मास्क लगाए हुए थे, लेकिन वहाँ विशाल भीड़ इकट्ठी थी बिना मास्क के, और वो कोरोना फैलाने का काम कर रही थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय भी ये परहेज़ नहीं किया कि मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तो प्रचार ये करते रहे कि सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन वहाँ वो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे। तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह के व्यक्ति हैं, वो किस तरह से इस देश को चला रहे हैं पिछले 12-13 सालों से, किस तरह से उन्होंने इस देश के लोगों का नुकसान किया है। क्योंकि ऐसे समय में आप दूसरे देशों से तुलना कीजिए, ऐसे समय में दूसरे देश क्या कर रहे हैं। चाइना को देखिए, एक क्राइसिस कभी आई थी, उसने इस अगली क्राइसिस के लिए खुद को किस तरह से तैयार किया, लेकिन इस प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लगातार जैसे ही क्राइसिस खत्म हुई, उन्होंने अपना वही काम फिर से शुरू कर दिया, यानी चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, चुनाव चोरी का, चुनाव प्रबंधन का, और चुनाव से जुड़े जो दूसरे पहलू हैं उनको मैनेज करने का। ये एक सूत्री उनके जीवन का उद्देश्य रहा है, या ये कहें कि एक सूत्री उनका कार्यक्रम रहा है जिस पर वो चलते रहे हैं, और इस आधार पर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राजनेता मानते हैं। वो मानते हैं कि राजनेता का मतलब यानी चुनाव जीतना और दंड फंद करके किसी भी तरह से चुनाव जीतना, जो जानता है वही सबसे काबिल और सफल राजनेता है। तो सफल राजनेता तो हैं प्रधानमंत्री, ये तो बात हम सबको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के छल छद्म करके धूर्तता के ज़रिए वो चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं, अपनी पार्टी को जगह जगह जिताने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन यही एकमात्र उनकी सफलता है, एक नेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक सच्चे स्टेट्समैन के तौर पर, जिसमें और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जहां आप संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जवाबदेही का सम्मान करते हैं, आप चुनाव प्रणाली का सम्मान करते हैं, आप नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते एजेंसियों का, आप कारपोरेट की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप दूसरी पार्टियों को तोड़कर जीत के नुस्खे नहीं निकालते हैं, या भ्रष्ट लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। ये तमाम जो हथकंडे हैं चुनाव जीतने के, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही बौने और औसत दर्जे के राजनीतिज्ञ माने जाएंगे। चुनाव जीतना कोई अच्छी राजनीति का, सफल राजनीति का, सार्थक राजनीति का प्रतीक नहीं है। ये केवल चुनावी राजनीति के हथकंडों में माहिर होने का सबूत हो सकता है कि आप चुनाव जीतने के दंड-फंद बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ना तो आप सरकार अच्छे से चला पाए, ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ढंग से कर पाए, और ना ही अपनी जनता को आप किसी तरह की राहत दे पा रहे हैं। ऐसे क्रूशियल मौके पर जब कुकिंग गैस नहीं मिल रही है, आने वाले चंद दिनों में हम पाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की भी क्राइसिस होगी, बेरोज़गारी की समस्या और बढ़ेगी, तब सरकार को जिस युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए था, न सरकार काम कर रही है, न हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इस समय सब के सब चुनाव में लगे हुए हैं, और अभी कम से कम लगभग 1.5 महीने तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और 1.5 महीने तक हमारी सरकार है वो इसी तरह से ठप पड़ी रहेगी। और उसके बाद अगर क्राइसिस बहुत बढ़ गई, तब फिर प्रधानमंत्री टीवी पर सक्रिय दिखेंगे, वीडियो में सक्रिय दिखेंगे, और कुछ अपने लोगों के लिए नैरेटिव बनाते रहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस की वजह से हो रहा है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार समय पर काम नहीं करती है, ये सबसे बड़ा दोष। तैयारी नहीं करती है, सबसे बड़ा दोष। वो क्राइसिस के बढ़ने का इंतज़ार करती है, छिपाती है चीज़ों को कि अरे क्राइसिस है ही नहीं, कुकिंग गैस अवेलेबल है, कहीं सब हमारे पास भंडार हैं, जबकि भंडार ना भी हों, तब भी झूठ बोल कर लोगों को भरमाती है। और यही ये सरकार कर रही है, यही ये काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।